नमस्कार। डेली क्वेश्चन क्विज में आपका स्वागत। रोजाना की तरह आज हम फिर लेके आए हैं डेली क्वेश्चन क्विज। अभिवन क्लासेस के द्वारा डेली आपको ये क्विज यूट्यूब चैनल अभिवन आरएस क्लासेस में मिलती रहेगी। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लेटेस्ट क्विज की अपडेट और अन्य मैटर की जानकारी मिलती रहे। चलो अब बिना समय गवाए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। झिल्ली रहित कोशिकांग है। जी हाँ, झिल्ली रहित कोशिकांग पूछा है। पहला लाइसोसोम। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तारककाय झिल्ली रहित कोशिकांग है। गोल्जीकाय एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग आंसर बी तारककाय। कोशिका के अंगों में 3 तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली युक्त में आता है लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। ठीक है। लाइसोसोम, गोल्जिकाय ये आते हैं एकल झिल्ली में। तारकाय झिल्ली रहित कोशिकांग में। कोशिकाओं के विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से कोशिकांग कहते हैं। कोशिका अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारकाय, गोल्जी कोश सभी आते हैं। चलो अपन बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी स्क्रीन पे है। निम्न कथनों में सही है। पहला, कछवा शासक दुल्हा राय डोला मारू की कथा के नायक डोला का वंशज था। जी हाँ, नरवर के शासक का राजकुमार डोला था और नरवर से ही दुल्हा राय सर्वप्रथम दौसा में आकर बड़गुजरों को हराया और अपने शासक की नींव रखी। इसी कारण दुल्हे राय को डोला का वंशज माना गया है। बी, सर्वप्रथम दौसा के बड़गुजर शासकों को हराकर राजस्थान में शासन स्थापित किया। जी हाँ, नरवर से दुल्हा राय आने के बाद सर्वप्रथम दौसा के बड़गुजर शासकों से उसका सामना हुआ और उनको हराकर अपने राज्य की नींव रखी। इस तरह दोनों ऑप्शन ए और बी सही है, तो इसका आंसर जाएगा ए और बी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे देखिए। निम्न कथनों में सही है। ए, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन खेड़ा आंदोलन में किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण, उसके बाद में अहमदाबाद मिल और तीसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा आंदोलन, जिसमें कर नहीं आंदोलन चलाया था। इसलिए का मतलब ए बिल्कुल सही। दूसरे में चलते हैं। बनारस विश्वविद्यालय में गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में मानी जाती है। बिल्कुल सही। गांधी जी की 1915 में भारत आने के बाद प्रथम बार बनारस विश्वविद्यालय में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की और इसी के बाद गांधी जी को चंपारण का आने का निमंत्रण मिला था। राजकुमार शुक्ला ने ये निमंत्रण दिया था कि चंपारण में आए और किसानों की मांग को उठाएं। इसलिए दोनों सही है, ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, किस अनुच्छेद में? जी हाँ, नीति निदेशक तत्व में राज्य को बाध्य करते हैं कि आप लोक कल्याण के कार्य करें और उसी में एक अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 39 अनुच्छेद ए, 39 अनुच्छेद बी, सी, डी, ई, जी इनमें विभाजित है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39C। 39C में राज्य स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यालय के लिए समान वेतन देगा। ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। इसका एक अलग वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा जिसमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, क्यों किया गया, किस तरह इनको याद रखा जाए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए चलो अपन आगे बढ़ते हैं 5वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ आपकी स्क्रीन के ऊपर। द्वैतवाद दर्शन पर कौन सा संप्रदाय आधारित है? ये संप्रदाय से पहले में चलते हैं। रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय शुद्धाद्वैत सिद्धांत पे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत पे आधारित है।
बी निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय द्वैताद्वैत सिद्धांत पे आधारित है। गौड़ीय संप्रदाय द्वैत व दर्शन पे आधारित है। वल्लभ संप्रदाय शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। इस तरह इसका आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य के सिद्धांत पे आधारित है। चैतन्य महाप्रभु जी भारतीय कीर्तन परंपरा के जनक माने जाते हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। इस तरह से पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा स गौड़ीय संप्रदाय। इस तरह आज महत्वपूर्ण 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे उनको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों का भला हो सके। इसी के साथ और इसी आशा के साथ कि कल फिर लेके आएंगे एक नई क्विज जो होगी 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और आपको जल्दी मिलेगी।